आज का दिन मुकर्रर था कि चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर साहब 186 वोट यहाँ पे आके लें। जो कल इजलास के बारे में रूलिंग दी है मोहतरम सफ्तान साहब ने, वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। गवर्नर के पास ये इख्तियार है 245 के तहत कि वो रेंजर भी बुला सकता है और वो फौज को भी तलब कर सकता है। अगर स्पीकर साहब ने सदर साहब को खत लिखा तो उनका मिसकंडक्ट के ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो सकती है गवर्नर के खिलाफ। गवर्नर को हटाया भी जा सकता है और अगर गवर्नर ने ये हद क्रॉस की तो उन पर आर्टिकल 6 का केस भी हो सकता है। आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर अब आर्टिकल 6 रहेगा। कल एक बड़ा जबरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे। कल 5 बजे इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ पर, अगली हिकमत अमली देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पंजाब की सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है। सब लोग ऐवाने सदर की तरफ और उसके साथ साथ पंजाब में गवर्नर हाउस की तरफ देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद ऐवाने सदर से भी एक समरी निकले जिसके बाद गवर्नर पंजाब को फारिग कर दिया जाए। और गवर्नर पंजाब की तरफ से यह देखा जा रहा है कि शायद इसी वक्त किसी भी वक्त सीएम साहब को फारिग कर दिया जाए। बहरहाल पंजाब में होता क्या है वो तो जाहिर है आज सारी रात पूरी कौम देखती रहेगी। अब क्योंकि सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, जब तक वाज़ेह नहीं होती तो उस वक्त जो तजिया किया जा सकता है वो तजिया आज हम करेंगे। हमारे साथ एक लंबी फहरिस्त है पार्टिसिपेंट्स की, लेकिन सरदस्त हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब हैं और साथ आमिर इलियास राना साहब हैं। दोनों किसी तारफ के मोहताज नहीं और जो ताज़ी सूरत हाल है इनके साथ हम डिस्कस करेंगे। राना साहब फरमाइएगा सर, ये सूरत हाल है क्या और ये किस करवट बैठी और इतना डिले क्यों हो रहा है? देखें, गवर्नर हाउस में इस वक्त जाहिर है कि एक बज़ाहिर मीटिंग हो रही है, लेकिन वहाँ खाना पीना गपशप चल रही है क्योंकि वो नोटिफिकेशन हर तरह के तैयार करके बैठे हैं। एक तो ये है कि वो कह दें कि जी कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी काम नहीं कर रही और गवर्नर राज लगा दिया, इन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट नहीं लिया, लिहाजा प्रोक्लेमेशन जारी किया जाए, गवर्नर राज लगा दिया जाए। लेकिन उससे पहले जाहिर है कि वजीर आला को काम से रोकना होगा। लेकिन गवर्नर राज के ऊपर भी 2-3 आरा हैं वहां पे मौजूद हैं। लोगों से बात हो रही है कि जी क्या ये सस्टेनेबल होगा कोर्ट के अंदर, सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर की, ये क्या होगा कि नहीं होगा। और उनका ख्याल ये है कि हम इनको पहले मरहले पे काम से रोक दें तो फिर या तो फॉरेन स्पीकर का काम है कि वो नए वज़ीर आला का इंतखाब करा ले या वो कोर्ट में चले जाएं। ये मेरा ख्याल है वो बैठे हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से क्लियरेंस के इंतजार में, उनके पास भी सब चीजें जा चुकी हैं। यानी हर किस्म की समरी, हर किस्म का नोटिफिकेशन, डिक्लेरेशन तैयार है और सिर्फ वज़ीर आला साहब का इंतजार किया जा रहा है कि वो क्या हुक्म करते हैं। इसमें छोटी सी बस एक और बात बढ़ा दूं कि अगर वो गवर्नर राज की तरफ जाते हैं तो मामला फिर ऐवान सदर जाएगा और ऐवान सदर से जाहिर है क्लियरेंस मिलने में उतने दिन जरूर लगाएंगे जितने सदर के पास उसको रोकने का इख्तियार है। और फिर पंजाब में चीफ मिनिस्टर तो जाहिर है यही रहेंगे ना, परवेज इलाही, लेकिन वो वैसे ही रहेंगे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हमजा को पावर दी थी। ठीक, हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। उस्मानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, 2 चीजें हैं, एक तो ये फरमाइए कि क्या सदर साहब गवर्नर पंजाब को फारिग कर सकते हैं बगैर वजीर आजम के नोटिस के, और सेकेंडली ये फरमाइएगा कि अगर गवर्नर राज पंजाब के अंदर लगा दिया जाता है तो क्या उसके लिए सदर की मंजूरी चाहिए होगी? जी जी, देखिए पहली बात तो जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो आर्टिकल 101 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के कि द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, उसको जो इंटरप्रेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, जो करते रहे पहले कि उनके पास पावर्स हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सब सब्जेक्ट है वो उस प्रोविजन के कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें ये है कि प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेगा बगैर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की। ठीक, तो अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं होती तो प्रेसिडेंट नहीं कुछ कर सकते। इसमें मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि जो लेटर उनको रिसीव हुआ है वो लेटर फॉरवर्ड कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और कह सकते हैं कि आप इसमें मुझे कमेंट से क्या करना है। तो ये चीज है। तो उस लेटर का जो स्पीकर ने लेटर लिखा है उनको, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई चेंजेस नहीं आ सकते। ये तो एक सवाल था। दूसरा कौन सा सवाल था आपका? दूसरा ये था कि ये फरमाइएगा कि सदर साहब अगर फर्ज करें पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगता है तो क्या सदर साहब उसको रोक सकते हैं? क्या उनके पास पावर है इसकी? देखिए, जो गवर्नर राज की बात है ना, वो तो बस सूरत इमरजेंसी लगा सकते हैं। वो पुराना जमाना खत्म हो गया जबकि गवर्नर राज नाफिज हो सकता था। अब तो गवर्नर राज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब तो ये होता है कि आप सूबाई प्रॉब्लम्स अगर हो, कोई अगर
जो सूबे की हुकूमत जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चलाई जा सकती, उस सूरत में फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसमें वो वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, और उसके लिए उसके पास 6 महीने होते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर वो जो कुछ कर सकते हैं कर सकते हैं। ठीक, और वो वफाकी गवर्नमेंट ने लगाना है, गवर्नर राज लगाना है या इमरजेंसी लगानी है वफाकी गवर्नमेट ने? जी हाँ। इसमें सदर मुमलिकत की और उसमें सदर साहब की मंजूरी चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, वो टेक्निकली तो सदर की मंजूरी चाहिए टेक्निकली, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी। और सदर साहब उसको होल्ड कर सकते हैं उस समरी को, या वो जो वो तो नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि इतने दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद उनका लाजमी हो सकता है। और ये फरमाइएगा कि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, सदर साहब बराह रास्त बगैर किसी समरी के, बगैर प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के गवर्नर साहब को हटा नहीं सकते? नहीं, बगैर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के वो नहीं हटा सकते। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि एक मंजूर वटू केस था, आपको याद होगा कि 1996 में, और उसमें भी इसी किस्म की सिचुएशन थी, और उसमें जब अदालत में केस गया था तो क्योंकि वोट के लिए, एतमाद के वोट के लिए सिर्फ 16 घंटे दिए गए थे, तो अदालत ने कहा था कि कम से कम 10 दिन दिए जाए। तो ये जो अभी गवर्नर साहब ने ये जो ऑर्डर जारी किया है, क्या ये उसकी वायलेशन नहीं है उस ऑर्डर की? नहीं, उसकी वायलेशन नहीं है, क्योंकि देखिए उसमें और सर्कमस्टेंसेस से, याद नहीं, मुझे किस्सा पूरा याद नहीं है, लेकिन उसमें टाइम की कमी थी। लेकिन यहाँ पर तो बहुत पहले से गवर्नर साहब ने डिक्लेयर कर दिया था, और फ्राइडे ये आज की डेट नॉमिनेट कर दी थी, 2-3 दिन के टाइम दिया हुआ था, विच इज क्वाइट सफिशिएंट। और उस दौरान में कोई अगर तो चीफ मिनिस्टर साहब को कोई प्रॉब्लम था तो वो वापस जा सकते थे गवर्नर साहब के पास और कह सकते थे जी आप मुझे कुछ और टाइम दे दें, मैं इतने दिनों में नहीं कर सकता। उस सूरत में गवर्नर साहब उनको एक्सटेंशन दे देते, वो उन्होंने की नहीं। ठीक हो गया। उस्मानी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हसन साहब ने मैं ज्वाइन किया, पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर है। हसन मुर्तजा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये अब अगला जो मरहला है वो जुमे को वो तहरीक अदम एतमाद है, तो अब आप तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाना चाहेंगे या फिर आप उसको वापस लेंगे? अब देखें जी, अभी तक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वो फैसला ही नहीं हुआ, उस पे हुकूमत जो है वो नाकाम रही है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकी। आज का टाइम था गवर्नर साहब का, ना उन्होंने उसमें कोई टाइम मांगा, ना मुद्दत बढ़ाने का कहा, ना किसी चीज का कहा, ना कोर्ट कचहरी, कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह अगर आईनी अहकामात को आईनी ओहदों पर बैठे हुए लोग ही उड़ाते रहेंगे तो फिर क्या आइन सिर्फ वो रेडी वाले के लिए ही होगा, और आइन और कानून के उसी को उसकी सजा मिलेगी और वही उसका पाबंद होगा। जितना बड़ा आदमी होगा उतनी वो वायलेशन करेगा। सबसे पहले तो जो गवर्नर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा था, हुकूमत को चाहिए था कि उस पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेती। उनके पास अगर तादाद पूरी है और वो समझते हैं कि हमारी तादाद पूरी है, और फिर जो कोर्ट्स के फैसले हैं वो भी मेंबरान को इस बात पे पाबंद करते हैं कि आपने अपनी वफादारी नहीं तब्दील करनी, तो फिर उनको किस चीज का खदशा है? क्यों नहीं वो एक्सरसाइज की जाती है? अब देखिए, क्योंकि एतमाद का वोट तो नहीं हुआ, अब फैसला गवर्नर साहब ने करना है, तो आपका क्या ख्याल है, गवर्नर साहब कब तक फैसला कर देंगे? रात 12 बजे तक हो जाएगा या फिर कल का दिन भी लेंगे और उसमें वो बहस करेंगे और किससे मशवरा करेंगे? देखिए, ये तो गवर्नर साहब की अपनी सवाबदीद है, उन्होंने आईनी माहिरीन से मशावरत करेंगे और सारा कुछ करके, क्योंकि उन्होंने एक आईनी इक़दाम करना है और उसके सियाको सवाब के हवाले से वो सारी चीजें भी उन्होंने बतानी है कि मैं इस वजह से ये कर रहा हूं सॉरी। तो इसलिए ये तो उनकी अपनी मर्जी है, वो आज करते हैं या कल करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे मुआशी हालत है हमारी, वो ये गैर यकीनी की सूरत हाल पहले ही बड़ी खराब है, और अगर इसी तरह ये गैर यकीनी की सूरत हाल रही, हमारी मईशत का तो पहले जो है वो काफी नुकसान हुआ है और बड़ी मुश्किलात का सामना है। आपसे दोबारा मैं पूछूंगा कि जो आपकी तहरीक अदम एतमाद है उसके बारे में अभी कोई फैसला आपका नहीं हुआ कि जुमे को अगर पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया जाता है तो क्या आप उस तहरीक को परसू करेंगे या फिर उसको वापस लेंगे? अभी आपने कोई फैसला नहीं किया इसके बारे में। मैंने गुजारिश की है जी कि पहले तो हमारा बीओसी पे है ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने नहीं लिया, तो उनके खिलाफ आईनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो जो भी होगा हमने तो उसे फेस करना ही करना है। हमने ये जो जावेद साहब हमारा जो अमल है, ये इस मुल्क के अंदर जो हमारी पार्लियामान की आईनी मुद्दत है
उसको पूरा करने के लिए है कि वो पूरी होनी चाहिए। इस तरीके से तो कल को कोई भी आएगा और वो ये कहेगा चूंकि मेरे पास अददी अक्सरियत है और मैं ये 2 साल के बाद तोड़ता हूं, मैं 3 साल के बाद तोड़ता हूं। हम कहते हैं अगर उनके पास उनकी अददी अक्सरियत पूरी है, क्योंकि इस बात पे तो पूरा हाउस मुत्तफिक है कि असेंबलियां ना तोड़ी जाए। उनके 4 अरकान इस वक्त नहीं है, 2 मुल्क से बाहर हैं, एक की कीमोथेरेपी हो रही है, एक और अलील है, तो 4 लोग उनके पास नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो लोग आए तो फिर वो 186 लोग पूरे करें। देखिए, तो इसका जो आईनी तरीका था, इस पे कहा जा सकता था, गवर्नर से कहा जा सकता था, अदालत से रजू कर लेते कि हमें ये मसाइल हैं, आप हमें मुद्दत बढ़ा दें। जिन भट्टू साहब की आगे आप भी बात कर रहे हैं, वो अदालत ने सिर्फ उस केस में टाइम दिया था कि उनको 10 दिन का टाइम दिया जाए। उस वक्त मेरे ख्याल है 58(2)(b भी थी और उस वक्त जो था वो गवर्नर सीएम नामजद करता था और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नामजद करता था और फिर उन्होंने 60 दिन के अंदर लेना होता था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो उन हालात में उन्होंने 10 दिन दिए थे कि आपको 10 दिन कोर्ट ने कहा कि देते हैं और आप एतमाद का वोट ले। आज अगर उसको प्रेसिडेंट बनाकर और उस पे कहा जाए तो वो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। ठीक, हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, मैंने आपकी तरफ आना है, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि अल्टीमेटली इस सूरत हाल का हल क्या है आपके जहन में, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये फरमाइए सर, ये आपके पास कोई सोल्यूशन है इसका? क्योंकि ये जो गंद पड़ गया है, इसको अल्टीमेटली अगर आपने ना समेटा तो मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह कहता हूं कि मार्शल लग जाएगा इस मुल्क में। जो सर बहुत शुक्रिया, पहले तो आपकी बात को मैं बिल्कुल वेलकम नहीं करता जो आपने आखिरी बात बोली है। मैं खौफजदा हूं, यकीन करें, क्योंकि जो इस वक्त एक माफिया इस मुल्क पे बैठा हुआ है वो गैर जमहूरी सोच का, बजाय तो वो जमहूरियत के बड़े चैंपियन है पीपल्स पार्टी नून वाले, लेकिन एक बात, एक जुमले, एक गल, क्या एक नुक्ते गल मुकदी है कि ये अवाम के पास अपनी हरकतों की वजह से जाने से खौफजदा है। मैं एक जुमला बोलूंगा, आज मैं इस्लामाबाद में एक बोबड़ी की जगह वहां पे था और वहां पे सारी पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वजह से छोड़ के उन्होंने पार्टियां छोड़ दी कि जी इन्होंने कल इलेक्शन को मजीद डिले करने की कोशिश की। वजह एक ही है कि शहबाज शरीफ को पता है कि इस्लामाबाद में मेरा वो बरकस निकल जाना है कि मेरे पास शायद हम बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएंगे। अब देखिए, आपके पास 186 लोग हैं ना पंजाब में। मैं वैसे सवाल है, पूरी बात में कर लूं, मैं एक सवाल छोटा, उस तरफ आ रहा हूं ना। एक सवाल, एक बात आपने कहा, ये क्या है, ये कोई हादसा तो हुआ नहीं, ये तो हमने खुद तहरीक अपना असेंबली तोड़ने की बात की ताकि मुल्क इलेक्शन की तरफ। आप उसी दिन तोड़ देते 17 तारीख को। सर मेरी बात सुने ना, ये तो अच्छी बात है ना, ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा, एक्सपोज करने के लिए बिल्कुल एक्सपोज करना जरूरी है। असेंबली तोड़ना मकसद नहीं था, सिर्फ एक्सपोज करना मकसद। सुने, असेंबली भी तोड़ना है और चोरों को एक्सपोज भी करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पब्लिकली कहा 17 तारीख को तोड़ देते। सुन लेना, मेरी बात सुने। इराना सनाउल्लाह ने, नून लीग ने, मरियम साहिबा ने और पीपल्स पार्टी ने पब्लिकली कहा कि इमरान खान नया इलेक्शन करना चाहता है, 2 असेंबली तोड़े। कहा था कि नहीं कहा था? आज हमने इनको मजीद गंदा किया, पब्लिक में ये झूठे हुए। नंबर 2, हम असेंबली तोड़ रहे हैं, इमरान खान अपनी हुकूमतें तोड़ रहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग इमरान खान की घोड़े गिटे पड़ी है कि यार अपनी हुकूमत ना तोड़। अच्छा, वैसे सर देखिए, आपके पास 186 लोग हैं, आज आप ले आते 186 लोग पंजाब ले आए भाई। एक आदमी, एक गवर्नर है जिसका एक इजलास स्पीकर का चल रहा है, एक उसका अपना चल रहा है, वो जो उसने ऐवान अदल में बुलाया था। 2 इजलास चल रहा, तीसरा वो इजलास बुलाए, मासी वेड़ा कि जब मर्जी वो करे। गवर्नर का गैर आनी, गैर कानूनी। ये दूसरी बात, ये मुझे बताएं, आप खुद ही सोचें, आर्टिकल 109 जो भी है उसके मुताबिक उसने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को टाइम नहीं देना। 24 घंटे गवर्नर कहता है, तो आप टाइम ले लेते? नहीं, मेरी बात सुनो, सिंपल है। पहली बात ये है, चीफ मिनिस्टर साहब एक दरख्वास्त लिखते हैं, वो ये कहते हैं जी कि हमारे अरकान पूरे नहीं है, फलां जगह पे हमने उनको बुलवाना है और हमें मजीद टाइम चाहिए। ये आपका कानूनी और आईनी हक था, आप नहीं एक्सरसाइज किया। भाई स्पीकर उसने उसको राजी कर दिया खत को, तो चीफ स्पीकर नहीं कर सकता। एक मिनट सुने, सीएम कोई और ऑफिस है, स्पीकर ने वजीर आला को बुलाया, जानिए वजीर आला खुद जाके अपना गिनती करानी है। असेंबली कहां जाएगी? हमारे एमपी कहां जाएंगे? असेंबली में जाएंगे ना, असेंबली तो चल ही नहीं रही।
उसने तो प्रो इजलास मुलतवी किया हुआ है। सर आप आइन पढ़ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आइन का उस आइन में ये लिखा हुआ है, सब क्लास 7, उसमें किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि अगर असेंबली का इजलास चल रहा होगा तो गवर्नर अपना ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। चलें 3-4 बातें। एक तो ये है, गवर्नर ने पिछला इजलास अपना शुरू किया था, उसको याद ही नहीं है। ये गवर्नर भी ऐसा बंदा लगा दी जिसको कख पता नहीं है। नहीं सर, वो मेरी बात सुने ना, मैं गवर्नर रात को 3 बजे उठ के भी अपनी खबर में ये बात की, 3 बजे उठ के राणा साहब भी सुन लें कि गवर्नर ने जो ऐवान अदल में इजलास बुलाया था उसको वो प्रोरोग करना भूल गया है। तो 3 इजलास नहीं हो सकते, नंबर 1। नंबर 2, स्पीकर जो है वो आईनी, उसकी असेंबली की कार्रवाई का वो आईनी तौर पे सरबराह है, उसकी जो जजमेंट है वो काबिल अमल है। बड़ी दिलचस्प बात सीएम के लिए भी। ये वही गवर्नर हाउस है जहां पे उमर चीमा साहब पहले गवर्नर थे और उस वक्त आपका व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ था। कैसे मुख्तलिफ? और आज उसी गवर्नर हाउस में एक दूसरा गवर्नर है, उसके बारे में आपके मुझे एक बता दें, सूबे का जो असेंबली का जो डे टू डे प्रोसीडिंग है उसमें किसकी बात मान जाएगी? राणा सनाउल्लाह की बात सुनाइए। एक मिनट, अगर अब्बासी साहब मुझे राणा सनाउल्लाह असेंबली के अंदर तमाम तर इख्तियारात रूल्स ऑफ बिजनेस के स्पीकर के हैं, लेकिन आइन उससे बड़ा है जिसमें गवर्नर कौन इंटरप्रेट करेगा? नहीं, आइन में लिखा हुआ है कि वो जब उसको इजलास बुलाने की जरूरत नहीं है, उसने कहा आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, बस दैट्स ऑल। आइन ये कहता है, सेशन नहीं कहता। मैं आपको मैं जवाब देता हूं, आइन का आर्टिकल मुझे बता दे, मैं इस वक्त जरा सीएम की नुमाइंदगी करता हूं। सूबाई असेंबली का स्पीकर इजलास को फारिग कर देता है, मुलतवी कर देता है, तो सीएम कहां जाके अपना कासिम फूरी ने भी किया था, क्या हुआ था? नहीं, मुझे बताया ना। अगली बात सुने। ये सारी आपकी कहानी है। बात एक है कि चोरों को अवाम के पास जाने का डर है, बस। आपके स्पीकर के पास कोई और आइन है और दूसरे स्पीकर के पास कोई और आइन है और गवर्नर के पास कोई और आइन है और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास कोई और आइन। ये बात नहीं है, आइन एक ही है। आप अपनी तशरीह कर रहे हैं अपनी सहूलत के लिए, ये अपने के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप आइन पढ़े ना सर, सुने मेरी बात। 130 आपकी अपनी तशरीह है, इनकी अपनी है, मेरी अपनी है, लेकिन सर वो बड़ी क्लियर लिखी हुई बात तो सुनो जो साहब, आइन के मुताबिक प्रोसीडिंग सारी करानी है स्पीकर ने, टिल के कोई कोर्ट उसको रिजेक्ट करे, स्पीकर की राय हतमी राय है। अच्छा, अब अगर गवर्नर उसको डी नोटिफाई कर देते हैं सीएम को, फिर मैं कहता हूं करे, गवर्नर करे। गवर्नर जो है वो आर्टिकल 6 में उसको हम कोर्ट में लेके कैसे करेंगे? आप वफाकी गवर्नमेंट तो है नहीं, ये वफाकी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 6 लगाना है। सर आपको अंदाजा ही नहीं, आप क्या कह रहे हैं भाई? पंजाब में एक मिनट पंजाब में सीएम साहब आर्टिकल 6 के फांसी लगा देंगे गवर्नर। आज उसने फैसला किया है, आज उसकी हुकूमत है मरकज में जो चंद हफ्तों की मेहमान है, कल हुकूमत तो आनी है। उसका ये फैसला रिकॉर्ड और डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा था आपके बारे में पता है आपको? उन्होंने कहा था इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। देखिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो कहा था, आज की बात करें आप पुरानी बात पुरानी भूल जाओ, सिंपल भूल ना जाए ना। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, आप दुरान साहब से सवाल है यार, ये कौन से जमहूरी लोग हैं जो अवाम के पास डर रहे हैं? इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 6 की हुकूमत तोड़ कार्रवाई शुरू करें, और ये पीडीएम जाके उसकी हुकूमत रोक रही है। मुझे बताएं, सियासी तौर पे बिल्कुल 0/0/0 हो गए। एक सवाल सर, मसला ये है कि आपके पास खैबर पख्तूनख्वा है ना, तो तोड़ दे असेंबली वहां पे। चौधरी साहब देखें, असेंबली तोड़ने का मकसद ये है, हम जो वफाकी हमारी कौमी असेंबली है उसके इस्तीफे भी देंगे। हाँ, दोबारा कल नहीं दे रहे आप? नहीं सुने वो दे रहे हैं कल नहीं दे रहे आप, कल आपने फैसला वापस ले लिया कि पंजाब और केपीके मिलके को 360 और मरकज मिलके को 365 सीटें। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बारिश होगी तो कपड़े पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। ये सर अजीबोगरीब सी बात है। अगर इमरान खान से पंजाब असेंबली को छोड़े सर, खैबर पख्तूनख्वा आपके पास है, आज कल तोड़ो, सुबह तोड़ो, और यहाँ पे इस्तीफे दें जाके। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आईनी बुरान तो असेंबली में नहीं आया हुआ। इमरान खान क्यों तोड़ना चाहते हैं? इसलिए कि अवाम की तरफ जाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं। और जब पंजाब बड़ा इलाका है, पंजाब असेंबली आपको इस सारी सूरत की समझ आ रही है? ये जो अभी बात हो रही थी ना अब्बासी साहब का, मतलब ये शेर बन रहे हैं ना, कि जाहिर है तो फिर कल इनको सबसे पहले शेर बनने का सबूत देना चाहिए कि सारे के सारे कौमी असेंबली, पहले कह रहे थे वो भाग गए, उन्होंने इजलास बुला लिया, आप चले जाएं, आप जाके वहां पे खड़े ठीक है ना, आप अकेले ही चले जाएं, क्योंकि आपके पहले तो आप पहले आप कहते थे मेंबर नहीं है। मुझे बता दें, मैंने आपकी बात सारी सुनी है। नहीं, सवाल प्लीज मेरी बात, असेंबली हम क्यों तोड़ना चाहते हैं? उनका डर है, वो क्यों आप भाग गए? आप अकेले बहादुर बन जाएं, आपके लीडर समेत सारे कहते थे हम मेंबर नहीं है, फिर सबने मान लिया कि हम मेंबर हैं, क्योंकि अब आपने माना है, क्योंकि हम नहीं, आप खुद तो रिजाइन देने जा रहे हैं, वो मान नहीं, नहीं माना, फिर ना माने ना, वो हो तो हम
आप कहें कि हमने दिया रिजाइन करने जा रहे हैं। जिसने रिजाइन दिया वो लियारी वाला इलेक्शन रुकवाने पहुंच गया। एक मिनट, उसने माना 123 रिजाइन कल चले जाए ना। थोड़ी सी इंटरवेंशन अब्बासी साहब हमारे साथ पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर कि अब आप चाहते क्या है, होना क्या चाहिए? हम चाहते हैं हमें असेंबलियां डिसॉल्व करने आपको मेरी आवाज आ रही है? इलेक्शन कराने दे पॉलिटिकल। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी आ रही फरमाइए। हाँ जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी आवाज साहब आ रही है, बोलिएगा। ओके, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होने दें और आप ये पॉलिटिकल क्योस खत्म करें ताकि एक लेजिटिमेसी के साथ आपकी न्यू गवर्नमेंट आए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए और मुल्क को इकोनॉमी के क्राइसिस से निकाले। दिस इज द पेनेसिया टू ऑल रिसेंट इल्स ऑफ पाकिस्तान। ये चाहते हैं। जितना मुख्तसर पूछा मैंने। अच्छा ये फरमाइए सर, ये जब गवर्नर की आपको गवर्नर का जब हुक्म आ गया तो अब आपके पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि आप गवर्नर से जाकर टाइम ले लेते कि जी हमारे अरकान पूरे नहीं है, हमें 10 दिन चाहिए मजीद। तो ये आपका आईनी इख्तियार था, आपने उसको एक्सरसाइज नहीं किया। दूसरा ये कि स्पीकर साहब ने गवर्नर के इख्तियारात को चैलेंज कर दिया उन्होंने रूलिंग दे के, जो जाहिर है इससे आपने खुद एक कंफ्यूजन और क्यास पैदा कर दिया। अब इसको जाहिर है कोर्ट में जाके सेटल होना पड़ेगा। और थर्डली यह है कि आज इजलास था, आप 186 लोग पूरे करके इस सारे बहरान को टाल सकते थे, लेकिन आपने कोई इशू जो प्रॉपर जो है ना इसको हैंडल नहीं किया आपने किसी जगह से भी। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ओबामा हमारी तरफ नहीं उनकी तरफ है, क्योंकि उनकी दोनों एक्सरसाइजेस का नंबर 1 जो गवर्नर की तरफ से समरी है और नंबर 2 जो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भेजी है, इन दोनों का मकसद ये है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी तो निकल जाएगा ना सीएम, अगर उन्होंने कामयाब कर ली, जिसके चांसेस ना होने के बराबर है और बल्कि है ही नहीं। और दूसरी बात यह कि अगर वो समरी उन्होंने भेजी है तो तब भी अगर वो समझते हैं कि अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते तो नहीं लेने की सूरत में ये चला जाएगा। तो अगर ये दोनों सूरत हाल एक ही तरफ जा रही है तो हम इनको मौका देते हैं ना कि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मौका देते, 186 बंदे पूरे करें और करा लें जो आपका शौक पूरा। व्हाट्स बैड इन इट? तो आप जुमे को ये जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद है उस पर प्रोसेस शुरू कर देंगे आप? नहीं जी, तहरीक अदम एतमाद के लिए जो प्रोसेस है, जो रूल ऑफ बिजनेस पंजाब में दिया गया, मैं उसको थोड़ा सा बयान करता चलूं कि वो ये है कि स्क्रूटनी के बाद वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर्स और इन चीजों के बाद जो 1 दिन 2 दिन लेते से ज्यादा टाइम नहीं लेता। उसके बाद सेक्रेटरी असेंबली जब उसको अप्रूवल दे देगा तो ये टेबल होगा, ये एजेंडे के तौर पे आएगा और ये टेबल की जाएगी आपकी असेंबली में। उसको टेबल करने के बाद मिनिमम 3 डेज एंड मैक्सिमम 7 डेज के अंदर इसको कंक्लूड करना है। और उसको कंक्लूड करने से पहले यकीनन टाइम दिया जाता है ताकि इन्होंने अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरी करनी है, इनके साथी मुल्क से बाहर हो सकते हैं, इनके साथी बीमार हो सकते हैं, इनके साथी किसी उजर पे शायद ना आना चाहते हो, तो उसको 3 दिन कम से कम और मैक्सिमम 7 दिन दे देंगे, आपके करा लें जो करना चाहते हो। और इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जुमे को, आप इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप इसे एक्सेप्ट करके प्रॉपर इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी, हम क्यों इसको रिजेक्ट करेंगे? बिल्कुल इनका राइट है। नहीं, प्रोसेस तो स्टार्ट हो नहीं गया। वासिक साहब, आमिर इलियास राना बोल रहा हूं, जब तहरीक अदम एतमाद रिसीव हो गई तो 3 दिन तो शुरू नहीं हो गए परसों से? नहीं, वो मेरा ख्याल है एजेंडे पे कौन बात कर रहे हैं? हेलो, नहीं वो एक सवाल आपसे, उसका टाइम काउंट होना। सर जी पूछिएगा। अवाज साहब एक सवाल आपसे। जी अच्छा ये फरमाइएगा सर कि आप 186 लोग अपने पूरे करके तो इस सारे इशू को सस्पेंड क्यों नहीं कर देते? अच्छा। आप गवर्नर साहब से टाइम ले लें और उन्हें कहे जी हम एतमाद का वोट पूरा करते हैं, कोई इशू नहीं है, तो ये सारा मसला खत्म हो जाएगा। सर जब ना बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए एक प्रॉपर दरवाजा मौजूद है तो अच्छे से अच्छे आदमी को भी दूसरे रास्ते से आने वाले को आप हमेशा बुरा ही समझेंगे कि दीवार फलांग के क्यों आ रहे हो। कोई बेशक घर का मालिक हो, दीवार फलांग के जाएगा, कोई एक्सेप्ट करेगा? मैं ये कहता हूं कि जो एक्टिविटी ये करना चाह रहे थे उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे है और कॉन्स्टिट्यूशनल वे यही कहता था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराएं। और अगर इनका अपना उभाव ना होता तो ये क्या दूसरी तरफ जाते? और अगर दूसरी तरफ चले गए तो क्या इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता था ये करने का? मैं इसलिए चैलेंज करता हूं नहीं बनता था बिकॉज अगर एक इजलास जो ईवान इकबाल में आपने 41st सेशन उधर बुला लिया था और वो चूंकि बजट इजलास था जो कि बुलाता ही गवर्नर है, तो फिर गवर्नर उसको प्रोवोट किए बगैर
क्योंकि हमने भेज दी, लॉ डिपार्टमेंट भेजता है दोबारा समरी और गवर्नर उसको करता है प्रोवोक, लेकिन उसको गवर्नर ने नहीं किया प्रोवोक। अगर इसका मतलब ये है कि वो चल रहा है, कोई भी और मीनवाइल आपने सिर्फ एक मिनट जावेद भाई, एक मिनट, जावेद साल इजलास और अगर उसे खत्म नहीं करता, मुलतवी नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि चलता रहेगा फिर सिलसिला ये। मैं असल में बात कर रहा था, बीच में आपने बात कर दी थी, मैं सिर्फ ये कहना ये चाह रहा था कि उसको प्रोरोग किए बगैर आप दोबारा से स्पेशल सेशन कैसे बुला सकते हैं, बस ये जुमला रह गया था। तो आप मुझे आप पूछिएगा प्लीज, मैंने आपको बीच में इंटरप्शन हो गया था, मुझे नहीं पता चला। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ है, वो कुछ सवाल कर रहे थे आपसे, मैं चाहता हूं वो सवाल करें आपसे। जी राना साहब। जी जी वासिक साहब, मैं यही पूछना चाह रहा था कि 3 दिन तो शुरू हो गए ना, एक तो 3 दिन शुरू हो गए जब वो टेबल हो गई या नहीं, वो आप रूल्स का हवाला दे रहे हैं, लेकिन पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अमल आएगा, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आएगा, तो आप पहले इस दरियास को पार करेंगे ना। जो फवाद चौधरी कह रहे थे हमारे पास 187 है, मुझे ये बताएं गलत या सही, ये तो अब आप अदालत जाएंगे या वो आज कोई ऑर्डर करते हैं फिर क्या होगा, लेकिन जब बंदे पूरे हैं तो आपने क्यों नहीं मुंह पे मारा गया, ये लो जनाब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये लो करा दिया हमने, क्यों भागे आप? मैं इसको दूसरे तरीके से बयान करता हूं, बंदे पूरे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से क्यों भाग रहे हैं? चले मैं ये कह देता हूं भाई, जब दोनों का सफर एक है ना, दोनों का सफर क्या है, उन्होंने अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर लूज कर दी तो गवर्नमेंट चली जाएगी, और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये ना ले सके बंदों के साथ ये कभी लूज कर देंगे। तो मैं दोनों सूरत हाल में कह रहा हूं, अगर बचाना चाहते हैं तो फिर आपकी सारी लीडरशिप क्यों कह रही थी कि हमें तारीख दें, क्यों कह रहे थे कि ये जनवरी में भी नहीं देते, ये फरवरी में भी नहीं देते, ये सिर्फ डरा रहे हैं, ये आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तारीख पे लगा सकते थे बात सीधी सी कि लो जी ये ले लिया हमने 187 वोट, 188 ले लिए, 190 ले लिया, आप सारा कुछ इमरान खान साहब ने 6 दिन क्यों दिए? वो भी ये सोच रहे थे कि कोई बातचीत हो जाए, ड्राइव द नेल एंड वी विल हिट इट ऑन द हेड। आप बिल्कुल राना साहब इजी हो जाए, वी विल ड्राइव द नेल एंड वी विल हिट इट ऑन द हेड एंड व्हेन इट विल बी द टाइम हम करेंगे। इजी है, हम तो 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन करने का अच्छा ये भाई साहब आखिरी सवाल आपसे, भाई साहब आखिरी सवाल आपसे, और उबाव पैदा हो जाएगा। इतलात ये है कि गवर्नर अब तक की इतलात यह है कि गवर्नर रात को 12 बजे के बाद किसी वक्त भी सीएम को डी नोटिफाई कर सकते हैं, और अगर वो डी नोटिफाई करते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर किसी एम्बिग्यूटी के बगैर बता रहा हूं कि वो ये डी नोटिफाई करेंगे तो उनका ये लेटर सस्पेंड हो सकता है, कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, और ये डी नोटिफाई का लेटर कोई वजूद नहीं रखता, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है, किसी सूरत नहीं है। ये तारीख में कोर्ट के हवाले से भी जो मंजूर भुट्टो साहब वाला केस है उसमें तो कोर्ट ने डायरेक्ट कहा कि मिनिमम 10 डेज देंगे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, और वन फाइन मॉर्निंग आप उठ के कह रहे आज रात को ख्वाब देखे परसों सुबह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। क्यों? क्योंकि जो कानून का है 137 का कॉन्स्टिट्यूशन का है, मेरी नजर से अभी गुजरा था, मैं थोड़ा सा आपको हवाला दे देता हूं बिकॉज आई एम क्लोज टू इट, चलो सुनने वालों के लिए भी कुछ इसमें एडअप हो जाएगा, क्योंकि 137 इस वक्त हर चैनल पे शोर मच रहा है इसका, 130 का क्लॉज 7, और वो क्या है, वो है कि जी उसमें ये कह रहा है कि मैं मिड से ले रहा हूं, बट द गवर्नर शेल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर अंडर हिज क्लॉज अनलेस, वो नहीं कर सकता जब तक कि ही इज सेटिस्फाइड दैट द चीफ मिनिस्टर does not command the confidence of the majority. How would you define that chief minister has lose the command on the majority? What actually the scenario आपने कैसे लिख के भेज दिया? देखिए असेंबली ने करना है ना, वो तो असेंबली ने करना है। जब चौधरी परवेज इलाही साहब सर बैठ के ये कह रहे हो कि 99% एमपीएस नहीं चाहते कि असेंबली तोड़ी जाए, जब सीएम खुद कह रहा हो तो उसके बाद ग्राउंड तो आपने दे दी ना, फिर तो आप ये ना कहते ना ग्राउंड देते, बात को सारा ताला लग जाता है जब वो डेफिनेटली एक देखें वो हमारे इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी कभी मनोअन वो सफा उठा के नहीं पढ़ सकता कि जो सफा एक जमात पढ़ी हो, लेकिन इस अपनी सारी बात को इत्तेहादी सिर्फ नहीं है, वो सीएम है हमेशा से। और जब एक सीएम किसी जगह पब्लिकली ये कह दे कि मेरे पास एतमाद का वोट नहीं है, मेरे अरकान निकल गए हैं, तो फिर उसके बाद इमीडिएटली आपसे आपको समन किया जा सकता है, फिर समन किया जा सकता है। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में क्यों गए अगर किसी शक में नहीं है? तो वो तो उन्होंने दोनों कार्ड इस्तेमाल किए ना सर भाई, अगर वो अब उनको ये सूट करता है, आपको ये सूट करता है तो अच्छा चलें ठीक है, हम यही से चलते। जावेद साहब ये बड़ा अच्छा कर दिया आपने, उन्होंने दोनों कार्ड यूज किए, उन्होंने आपकी कमांडरशिप देखी थी ना, उन्होंने सारे काम इकट्ठे कर दिए।
राणा साहब, उन्होंने दोनों कार्ड इस्तेमाल किए कि गवर्नमेंट जाए या गवर्नमेंट बचे। मुझे थोड़ा सा बता देंगे, मैं आपके साथ साथ चलूंगा जावेद भाई। उन्होंने दोनों कार्ड इस्तेमाल किए कि अच्छा वैसे भाई साहब मैं आपको एक और नुक्ता बताता हूं सर, एक और नुक्ता बताता हूं सर। आपके पास दो पेपर्स आए, एक पेपर था गवर्नर साहब की तरफ से और उसमें यह था कि आप एतमाद का वोट, और दूसरा आपके पास कागजों का थत्ता आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद है। तो आप रात के वक्त ना लेते सर दोनों को, आप कहते कि कल सुबह तशरीफ लाएं, कल हम फैसला करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिली भगत थी किसी न किसी जगह पंजाब असेंबली में। मैं चाहता हूं मिली भगत खत्म करनी है तो हम आपको ओपन कह रहे हैं कि हम तो भाई असेंबलियां तहलील कर रहे हैं और 23 तारीख को। अच्छा मेरी बात सुने, ने आपसे पूछा था, आप स्पीकर हैं, हम ये चाहते नहीं सर, नहीं सेक्रेटरी असेंबली के पास जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन आएगी उसको एंटरटेन करना पड़ेगी। ये रूल ऑफ बिजनेस में, इसको आप मिस नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि मैं अभी नहीं लूंगा, सुबह आ जाए। हाँ, हाउएवर 9 बजे दफ्तर आना उसके लिए जरूरी नहीं था, का प्रोसेस बाकी रात को दफ्तर खोलना सर वैसे बड़ा ऐसे जैसे अदालत खोलती है। पंजाब असेंबली में लोग जाके खड़े रहे और किसी ने अंदर नहीं एंटर होने दिया। ये भी आज की तारीख है, कोई पुरानी नहीं है। आपको आप 2 बंदे पढ़ और आज इजलास ही नहीं है। एक ये है जाहिर है रात को सर स्पीकर साहब के इजलास क्यों बुलाए? अब स्पीकर साहब घर पे थे, आप अपने घर पे थे, सेक्रेटरी साहब इतने फारग थे कि रात को तशरीफ ले आए और उन्होंने कहा कि ठीक दोनों पेपर्स एक्सेप्टेड है। तो आपसे पूछा भी नहीं किसी ने? नहीं, इसमें पूछना कि हम तो उनको ओपन ग्राउंड दे रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के 186 बंदे पूरे करें। हम तो ठंडे ठार इसलिए बैठे, हमारे पास बंदे पूरे। सुबह एप्लीकेशन दें, रात को दें, ये सारी बातें घूम के एक तरफ जाती है कि दे वोट के गवर्नमेंट जाए। आप जबकि कह रहे हैं कि दे वोट के गवर्नमेंट ना जाए। इफ दे वोट के गवर्नमेंट ना जाए तो फिर दो जगह से अप्रोच करने का क्या मकसद है? और अगर इफ दे वोट के गवर्नमेंट जाए तो फिर वो भुगत ले ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को 186 बंदा पूरा कर ले। तो हम तो तैयार करने की तकलीफ की जरूरत क्या है? अच्छा ठीक हो गया भाई साहब, आपका बहुत बहुत यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भाई साहब, ये कल आप गवर्नर हाउस के सामने क्या करना चाहते हैं? कल चेयरमैन साहब वहां पे खिताब भी करेंगे और आपका एक लोगों का समंदर होगा जो गवर्नर हाउस के सामने आएगा। वो आप करना क्या चाहते हैं? आप गवर्नमेंट बचाना चाहते हैं, गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं सर? जो सब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, और जो कुछ गवर्नर ने किया है कि एक सीएम को 24 घंटों के अंदर उसने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है, और जो उसकी एक पोजीशन बाय डेफिनेशन एक न्यूट्रल पोजीशन होनी चाहिए, वो तो न्यूट्रल तो ना रहा लेकिन वो आइन और कानून से भी आगे निकल के तो उसका किरदार था, लिहाजा उसको एक्सपोज करने के लिए और उसका एहतजाज करने के लिए जो डेमोक्रेटिक तरीका है, हमारा तो जमहूरी तरीका है। और उसके बाद तो मैं कहता हूँ राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी होना चाहिए, जो कहता है कि मैं सीएम को का ऑफिस सील कर दूंगा। तो आप कर रहे हैं उनके खिलाफ? नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो तो एक अभी पार्टी का फैसला ये है कि फिलहाल तो गवर्नर के जो ये उसने सारे आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी हैं, उसके खिलाफ हम आइनी और कानूनी तरीके से जा रहे हैं। बाकी बात सिंपल है कि इस सारे, अब चले मुझे बताएं, ये जो हुकूमत चला रहे हैं और ये असेंबलियों को बचा रहे हैं, इनके पल्ले क्या है? ना ये बलदियाती इलेक्शन कराना चाहते हैं, ना ये कौमी इलेक्शन कराना चाहते हैं, ना इनसे मईशत कंट्रोल हुई है। अभी आज भी ये लोग वही पुराने तरीके से आप क्या करना चाहते हैं? आप असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं, असेंबलियां बचाना चाहते हैं? हम सिर्फ इस मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं, और उसका एक ही तरीका है कि ये पहले आपने तरीका दवाई इस्तेमाल की, हकीम जो है ना वो मिफ्ता इस्माइल की, उस पर हमें बदअज़मी हुई। उसके बाद बड़ा हकीम लंदन से मंगाया गया, उसने मईशत के दावे किए $200 से सुने मैं आप दोनों को साफी को आपको याद है ना, आप दोनों साफी कितना परेशान होते थे। हम भी परेशान हैं, आज भी परेशान है। मेरा सवाल तो सुन, मैं क्यों परेशान? वो महंगाई 12% होती थी, अब तो सारे सवाल और महंगाई पे आप क्यों नहीं बोलते, मुजाहिरे क्यों नहीं करते? भाई हम किस आप सिर्फ असेंबली तोड़ना, असेंबली बचाना। मेरी बात सुने ना, आप आए ना पब्लिक इश्यूज। आपसे तीसरी मरतबा ये सवाल है कि आप असेंबलियां बचाना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं? नहीं, हम असेंबलियां तोड़ के नया इलेक्शन करा के, ठीक है, तोड़ के फिर लोगों की इस महंगाई। अब देखे चौधरी परवेज भाई साहब जा रहे हैं ना, तो जाने दें उनको, फिर आप बचा क्यों रहे हैं? मेरी बात सुने ना, कौन बचा रहा है? असेंबलियां तोड़ रहे हैं, वो तो असेंबली नहीं तोड़ेंगे।
आपको किसने कहा? वो करना क्या चाहते हैं? वो तो चाहते हैं किसी तरह से इमरान खान असेंबलियां तोड़े ताकि उनका जो चोरी वाला इकतदार है ये कंटिन्यू रहे। अब आप देखें, और उनको जो परवेज इलाही साहब उसके मजीद चीफ मिनिस्टर नहीं रहते तो नया इलेक्शन होगा ना वहां पे चीफ मिनिस्टर का। आपका अपना नया चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, वो आने के बाद तकरीर करे और साथ ही असम्बली तोड़। नहीं ठीक है, एक आपकी बात इसमें ठीक है कि अगर हमारी काउंट ज्यादा है, हमारा सीएम ज्यादा फिर आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, उसमें वक्त जाया हो रहा है ना मुल्क। आप मुझे बताएं तो आप खैबर पख्तूनख्वा मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान कल आप इस तरह की इंस्टेबिलिटी बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। ये जो आपने कल कौमी बनाई हुई थी आपने, और जो इसहाक डार को आपने बड़ा एक्सपर्ट, वो तो बिल्कुल फारिग हो गया। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आज लेके खत्म करते और परसों गिनती करा के एतमाद फारिग कर देते। एतमाद परसों होती है तो ये फारिग हो जाए। मैं यही तो कह रहा हूं, आज आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके अदालतों के चक्कर में पड़ते ही नहीं, लेके फारिग कर देते। बड़ी जल्दी हो जाता काम आपका। फिर कौन सी एतमाद हुआ? वापस लेनी पड़ेगी, रोज बहस होगी, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप कह रहे हैं ना वक्त बड़ा जाया होता है उसमें, तो इसमें तो आपके महीने जाया हो जाएंगे। पहली बात यह कि एक गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम को आप दोनों बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। हमें के गवर्नर ने एक इजलास बुलाया हुआ है और वो खत्म ही नहीं हुआ बजट का, उसके ऊपर एक और वो इजलास कर सवाल स्पीकर इनकार करके। नहीं सर, 130 सब क्लास 7 उसमें किस जगह लिखा हुआ है कि अगर असेंबली का इजलास चल रहा होगा ये मैं पहले बता तो चुका हूं गवर्नर कि आज का वोट नहीं मांग सकता। मुझे बताएं राणा साहब, मुझे कहां भेज रहे हैं? स्पीकर ने तो इजलास ही नहीं बुलाया, तो कहां जाके मैं अपना बंदे पेश करूं? स्पीकर ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया। स्पीकर किसका भाई? स्पीकर असेंबली का है। अच्छा, असेंबली स्पीकर वो आजाद है? आजाद नहीं है। देखिए अपना फैसला एक मिनट मेहरबानी करें ना, आप अपनी जजमेंट दोनों ना दें। स्पीकर जो है सूबे की असेंबली का वो बॉस है, उसका फैसला अंटिल कोई कोर्ट ओवरटर्न करे उसका फैसला है। अब अगले दिन वो उसका फैसला उसे कबूल करना चाहिए, है ना? किसको? सबको मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। तो ये जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं जो वो कह रहे हैं उनको नहीं मान रहे आप? कौन नहीं मान रहा? वो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअली एक एक बंदा आएगा, अपने हाथ से लेकर इस्तीफा देगा, और अगर मुझे यकीन हुआ कि वाकई मुस्ताफी होना चाहता तो फिर उसका इस्तीफा कबूल करूंगा, फिर नहीं करूँ। आप ये कह रहे हैं कि गैर आईनी है? स्पीकर झूठा है इसलिए कि उसे 10 सुने मैं बोल रहा हूं ना, लॉजिक सुने। उसने मेरे 10 बंदों का इस्तीफा कैसे एक्सेप्ट किया? मुझे आप जवाब दें। मेरे 10 बंदों का उसने इस्तीफा कबूल किया कि नहीं किया? वो झूठ बोल रहा है। अब मुझे इसका जवाब दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए इसका मतलब ये है कि वो आपने ऑडियो लीक सुनी थी ना, कि जो उनको कमजोर लग रहे हैं उनको ऑडियो लीक की बात ना करें। मुझे बताएं, कमजोर था। मुझे बताएं आप दोनों बताएं, स्पीकर झूठा साबित हुआ कि नहीं हुआ? उसे 10 बंदों के कैसे एक्सेप्ट? अब आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है स्पीकर? नहीं, हम उनके सामने उनकी हुज्जत तमाम करने के लिए, उनको एक्सपोज करने के लिए, उनको पब्लिक में मजीद गंदा करने के लिए जाएंगे। तो आप बेसिकली इस्तीफा देना आपका मकसद नहीं है, सिर्फ गंदा करना मकसद दे के हमारा स्पीकर एक्सेप्ट करके हम घर में बैठेंगे। कल जाए ना जी, कल कौमी असेंबली का इजलास आपके कहने पे जाएंगे, हमारी स्ट्रेटजी है, हम उसके मुताबिक जाएंगे। भाई आप जब हम कहते हैं तो आप कहते हैं हमारे कहने पे नहीं जाए। सर, फ्राइडे को आपने कहा था ना कि हम तोड़ देंगे, वो तो हम तोड़ देंगे। देखें ना, पंजाब असेंबली टूट रही है, खैबर पख्तूनख्वा से टूट रही है ना। नहीं, अब आप तो वैसे मुझे लगता है कि आज वैसे घुमा रहे, कोई आपके पास बात नहीं है। मैंने बताया कि स्पीकर जो है उसने 10 बंदों के इस्तीफे कैसे एक्सेप्ट किए, बुलाया उनको। अच्छा, मैं मुझे इसका जवाब देना। पूछ रहा हूं कि आप मुझे इसका जवाब तोड़नी थी, एक नहीं टूट रही, तो दूसरी तो तोड़ रहे हैं ना। जुम्मे को हम असेंबली, देखिए मेन असेंबली पंजाब की, जिससे पाकिस्तान में इलेक्शन होना है, उस असेंबली को तोड़ के, साथ ही केपीके को तोड़ के, साथ ही हम अगर पंजाब की दिखाने के लिए और पीडीएम को गंदा करने के लिए असेंबली में पहुंच जाएंगे। और बताएं। बस राणा साहब, ये बेसिकली मुझे लगता है कि मकसद जो है ना वो गंदा करना है, समय तोड़ना नहीं। और कितना गंदे होंगे? अच्छा नहीं, एक मिनट, मुझे तो कुछ और इससे गंदे से भी ज्यादा समझ आ रही है। इमरान खान का मकसद ना इलेक्शन है, मैं बड़ी क्लैरिटी से हूं कि 6 दिन क्यों दिए, वो बैठे थे। अच्छा, वैसे मैं ब्रेक लेनी, मैं वापस यहीं पे आऊंगा। बस ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा